नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है साड़ी। ये लो, इस पर बैठो। साड़ी गंदी हो जाएगी। पता नहीं इतनी भीड़ में कहाँ से दरी ढूंढ कर ले आई सासू माँ, और सब मुझे ही देख रहे थे। इतनी सेवा! वाह बहू, ऐसा क्या घोल कर पिला दिया है अपनी सास को कि इन बेचारी साथ रहने वाली बहुओं को छोड़ तुम्हारी सेवा कर रही हैं हमारी जीजी। मामी जी बोली। सेवा उसकी नहीं, साड़ी की कर रही हूँ। उसका क्या है, कल उतार कर चली जाएगी। धोनी तो मुझे पड़ेगी, उसके पास है नहीं ना ऐसी भारी साड़ियाँ, इसीलिए मेरी पहनानी पड़ी, वरना मैं तो किसी को ना दूँ अपनी साड़ी। ऐसे दया की दृष्टि से देख कर बोली सासू माँ कि मन किया वहीं ज़मीन में उतर जाऊँ। मैं वंदना, एक निम्न मध्यम वर्गीय पिता की संतान। वैसे कोई कमी नहीं रखी मेरे पिता ने मेरे विवाह में, लेकिन ससुराल का स्तर मायके से थोड़ा भी ऊपर हो तो बेटी का पिता गरीबी रेखा से नीचे आ जाता है, और बहू दुनिया की सबसे नालायक औरत, जिससे शादी से पहले 100 बार मिले हों, लेकिन कमियां दहेज मिलने के बाद ही दिखती हैं। शादी से पहले मैं भी बहुत गुणी सुंदर और एक सम्मानीय व्यक्ति की बेटी थी, लेकिन मेरे क्लर्क पिता पूरी जिंदगी कमाकर भी मेरी शादी के लिए आधा किलो सोना नहीं खरीद पाए, और मेरे ससुराल वालों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, इसलिए गरीबी रेखा से नीचे आ गए, और उनकी दी हर चीज़ की कीमत शेयर मार्केट की तरह नीचे गिर गई। अब मेरी कोई चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती थी ससुराल में, चाहे वो कपड़े हों या गहने, बोलने का अंदाज हो या चलने का, मैं भी नहीं। लेकिन समाज के नियमानुसार अगर वे मुझे निकाल देते तो उन्हें बड़ा जुर्माना भरना पड़ता, इसलिए ऐसे ही चलाना था। शुरुआत में बहुत बुरा लगता था, फिर पता नहीं कम पड़ गया या आदत हो गई, सब नॉर्मल लगने लगा। ताने डांट बेइज्जती सब कुछ साल भर हुआ, और पतिदेव का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया, तब जाकर थोड़ी राहत मिली। कहते हैं दूरी में प्रेम पलता है। उन तानों को भी मुझसे प्रेम हुआ, और अब कड़वे ना होकर छोटी मोटी मदद और दया के दिखावे से आते थे, जो मेरे लिए उतने ही अपमानजनक होते थे, लेकिन औरों को मेरी खुशकिस्मती लगते थे। जैसे कभी ज़बरदस्ती सारा काम कर लेना और बाद में आलसी कह लेना, अपने गहने और कपड़े पहनने के लिए देना, और मेरे पिता की गरीबी का ढिंढोरा पीटना। ये अनुभव पहले भी हो चुका था मुझे, जब दिवाली पर मेरे गहने लाकर से निकाले ही नहीं, और ज़बरदस्ती अपनी सोने की अंगूठी पहनाकर पूरा दिन मेरी उंगली पकड़कर घूमती रहीं कि कहीं खो ना जाए, और हर किसी से अपनी दिलेरी का बखान किया वो अलग। उस दिन के बाद सोच ही लिया था कि कितनी भी ज़बरदस्ती या मनुहार करें, उनकी कोई चीज़ नहीं लूँगी। यह ज्ञान बेचारी जेठानी जी भी बहुत बार दे चुकी थी मुझे, लेकिन जिसकी किस्मत ही खराब हो उसका क्या। आज भी ऐसा ही हुआ। सासू माँ के मायके में कार्यक्रम था, हम 2 दिन पहले ही आ गए थे, और आते ही फैसला सुना चुकी थी माँ जी कि वंदना बहू मेरी गुलाबी साड़ी पहनेगी। बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए साफ मना कर दिया। ज़्यादा कहने पर मैचिंग ब्लाउज नहीं होने का बहाना किया। अपनी 4-5 साड़ियाँ पतिदेव को पहन पहन कर भी दिखाई। उस समय तो उन्होंने भी हर साड़ी की तारीफ कर मेरी बात मानी, लेकिन अपनी मम्मी के सामने जाते ही रंग बदल लिया और बिगड़ने लगे कि इतना प्यार करती हैं मेरी मम्मी, लेकिन तुम्हें कोई कद्र नहीं है, कोई कच्ची खिलाड़ी तो है नहीं सासू माँ। इसलिए इतने प्यार से आग्रहपूर्वक बोल रही थी कि मेरा भी मन पिघल गया। किसी तरह मिक्स एंड मैच करके पहन तो ली साड़ी, लेकिन जब उधर पहुँचे, मैं आगे आगे और दुल्हन का गाउन संभालती ब्राइड मेड की तरह वे मेरा पल्लू पकड़े पीछे पीछे। सच्ची इतनी शर्म कभी नहीं आई। वो तो अच्छा हुआ पतिदेव ने ऐसा करते देख डांट दिया, लेकिन उन्होंने भी तब छोड़ा जब मेरा फैशनेबल सिंगल पल्लू सिकुड़ कर पिनअप हो गया।
सेफ्टी पिन नहीं लगाई। काले रंग की पेपर बाइंडिंग पिन रखती हैं वे अपने पर्स में। जैसे तैसे यह चैप्टर पूरा हुआ और सोचा था अब ठीक है, तो अब दरी लेकर आ गईं और सभी मासियों मामियों के बीच बैठी शुरू हो गईं समधी पुराण लेकर। क्या करें, अब अपने घर की इज्जत तो खुद ही रखनी पड़ेगी, उनका क्या है। किसी तरह विदा कर दी बेटी। लेकिन हमें तो ध्यान रखना पड़ता है भाई, इज्जतदार लोग हैं, बहू को ऐसे ही थोड़ी रख सकते हैं। अब तो मेरे भी सब्र का बांध टूट रहा था। कार्यक्रम की जगह से घर ज़्यादा दूर नहीं था और घर के बाकी जेंट्स अभी तक आए नहीं थे, मतलब घर खुला ही था। आप लोग अभी यहीं बैठेंगे ना, मैं अभी घर जाकर आती हूँ। मैंने जाने की तैयारी दिखाई। क्यों, क्या हो गया? अभी तो आए हैं हम लोग, अब क्या भूल गई? कोई काम पूरा नहीं होता आजकल की लड़कियों से, झल्लाते हुए बोली सासू माँ। जी कुछ याद आ गया, अभी आती हूँ कहकर चल दी मैं और जल्दी से घर जाकर मेरी अपनी साड़ी पहनी और सासू माँ की साड़ी पॉलीथीन में पैक करके साथ ले ली। वापस पहुंची तो सभी महिलाएं वहीं बैठी थी और मुझे ऐसे देखने लगीं जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। अरे वाह, बहुत अच्छी साड़ी है वंदना, लेकिन अभी तो कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ और तुमने साड़ियाँ बदलनी शुरू कर दी। मामी जी बोलीं, क्यों बदल ली साड़ी? कहीं कोई दाग वाग तो नहीं लगाया मेरी साड़ी पर? हे भगवान, सुबह से संभाल रही हूँ उस साड़ी को, तुमने दी थी वही साड़ी है बड़ी भाभी। कितनी महंगी और सुंदर साड़ी है, कभी देखी हो तो कीमत पता होगी ना महंगी चीज़ों की। अब बताओगी भी क्या किया तुमने मेरी साड़ी के साथ? लापरवाह, जगह और ज़रूरत देखे बगैर ही चिल्लाने लगी सासू माँ। आज तो मुझे भी अच्छा लग रहा था उनका बोलना। मेरे पास जवाब जो था, सब महिलाएं दया और हिकारत की मिली जुली नज़र से मुझे ही देख रही थी कि मैं क्या कहूँगी या मैंने क्या किया होगा। क्या करती, हाथ में पॉलीथीन थी, उसमें पैक की हुई साड़ी पकड़ा दी और बोल दिया कि साड़ी को कुछ नहीं हुआ है, ये लीजिए आपकी साड़ी। मुझे नहीं पहननी, मेरी वजह से आप परेशान हो रही हैं, साड़ी के चक्कर में कार्यक्रम का मज़ा भी नहीं ले पा रही हैं, विनम्रतापूर्वक कह दिया मैंने। ऐसी ही चिंता थी तो कहना था ना अपने पापा से, हमारे स्टैंडर्ड का ध्यान रखते। ये कैसी साड़ी है, आजकल कौन पहनता है ये पट्टे वाली साड़ियाँ, कोई क्या सोचेगा। घर और बाहर में कोई अंतर नहीं रखा उन्होंने। इसे कांजीवरम कहते हैं मम्मी जी। अगर कीमत देखने जाओ तो इस एक की कीमत में आपकी साड़ी जैसी 4 सलमा सितारे वाली साड़ियाँ आ सकती हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, आपका स्टैंडर्ड तो वो कुंदन और सलमा सितारे ही हैं। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, लेकिन मेरे लिए वही सही है जो मेरे पापा ने दिया है। उन्होंने जितना और जो दिया है, मेरा सम्मान उसी में है। वैसे भी आपकी दी हुई साड़ी पहनकर कौन सा मेरा या उनका मान बढ़ गया था। बेइज्जती तो आप तब भी कर रही थी और अब भी कर रही हैं, इसलिए रहने दीजिए। चलिए अंदर बुला रहे हैं। अंदर से किसी की आवाज़ सुनकर अंदर की ओर बढ़ चली मैं और पीछे पता नहीं कितना स्टैंडर्ड और मेंटेन करना पड़ा सासू माँ को। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।